पार्टिसिपल कल बताया गया था, जैसा कि इसमें बताया गया था कि इसकी सहायक क्रिया हैविंग और वर्ब थर्ड के साथ परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। अब जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं कि हैविंग completed the work the clerk went home। अब इसमें जो है तो हैविंग और कंप्लीटेड वर्ब थर्ड है, और ये जो है तो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हुआ। पार्टिसिपल को हम तीन प्रकार से और भी पढ़ते हैं। जैसे उसका पहला रूप है एट्रीब्यूटिव, माने जिसमें पार्टिसिपल की विशेषता जो प्रधानता उसकी होती है। अब उदाहरण से आप समझ पाओगे, आ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, माने लुढ़कता हुआ पत्थर कोई जगह नहीं घेरता है। दूसरा उदाहरण भी देख सकते हो, आ wounded tiger is very dangerous। तो इसमें जो है तो तुम्हारे दोनों जो पहले आ गए हैं ये विशेषता बतला रहे हैं तुम्हारे ऑब्जेक्ट की। जैसे wounded टाइगर माने घायल हुआ चीता ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। उसी प्रकार से ये तुम्हारे एट्रीब्यूटिव प्रयोग माने जाते हैं, जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट की विशेषता बतलाते हैं, उनको उससे अलग कर देते हैं। और भी उदाहरण देख सकते हो, आ टोर्न शर्ट नीड्स मेंडिंग, मेंड माने सुधार करना, अ टोर्न शर्ट्स नीड्स मेंडिंग, फटे हुए शर्ट को सुधार की जरूरत होती है। माने इसमें आगे आने वाले तुम्हारे वाक्य का विशेषता इससे जो है तो माने तुम्हारे इससे विशेषता बताई जाती है। तो ये तुम्हारा एट्रीब्यूटिव रूप इसी में है। और दूसरा इसमें है प्रीडिकेटिवली, और दूसरा रूप है प्रीडिकेटिवली, जिसमें प्रेडिकेट होता है। अब प्रेडिकेट क्या होता है? विधेय, उद्देश्य और विधेय आप पहले से जानते हो। जैसे आई फाउंड हिम लाफिंग, आई फाउंड हिम लाफिंग, मैं उसे हंसते हुए पाया। अब तुम्हारा पार्टिसिपल यहाँ पर लाफिंग है। ऊपर वाले वाक्य में पहले पार्टिसिपल उसकी विशेषता बतला रहे हैं, और ये तुम्हारा जो है तो पूरा वाक्य लिखने के बाद ये तुम्हारे प्रेडिकेट का माने विधेय जानते हो, सब्जेक्ट माने प्रेडिकेट, और माने ये तुम्हारा प्रेडिकेट माने विधेय है, जो तुम्हारे आई फाउंड हिम का एक माने कर्म के रूप में, एक उसके उद्देश्य के रूप में ये प्राप्त हो रहा है। और इसी प्रकार से सी केप्ट मी वेटिंग, सी केप्ट मी वेटिंग। अब यहाँ पर वेटिंग जो है तो ये आपका जो है तो प्रेडिकेट है। तो ये तुम्हारा प्रेडिकेटिवली है, माने उसका जो विधेय, ये तुम्हारा विधेय हो रहा इसमें। और तीसरा तुम्हारा है एब्सोल्युटली,
तुम्हारा तीसरा है एक एब्सोल्युटली। इसमें तुम जो है तो जैसे पहले तुम परफेक्ट पार्टिसिपल को पढ़ चुके हो, जैसे ही बीइंग ब्लाइंड कैन नॉट क्रॉस द रोड। अंधे होते हुए, अब इसको ये मत समझना ये जो है तो ये बीइंग जो है तो तुम्हारे परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग है। तो अब ये तुम्हारा है कि अब एब्सोल्युटली माने पूर्ण रूप से नितांत उसको पक्का कर दिया गया है कि अगर कहीं इस प्रकार से कोई अंधा है तो सड़क को नहीं पार कर सकता है। फिर जैसे द सन हैविंग राइजन इन द ईस्ट, द बर्ड्स वेंट टू फ्लाई। ये तुम्हारा जो है तो जैसे कि भी मैंने बताया कि ये तुम्हारा एक प्रकार से परफेक्ट पार्टिसिपल भी है, लेकिन ध्यान देने की बात है कि इस प्रकार के परफेक्ट पार्टिसिपल में बीइंग का प्रयोग सीधे सीधे हैविंग के स्थान पे कर सकते हैं।